2021, which of the following has successfully commissioned India's largest floating solar PV plant in Andhra Pradesh? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ये इन्होंने अभी लॉन्च किया है, क्या किया है, कमीशन किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री वाले जगह पे, एनटीपीसी सिमहाद्री एरिया में लोकेटेड है। और इसके बाद ये पावर कितना जनरेट करेगा? तो 25 मेगावाट पावर जनरेट करेगा ये, और ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, क्या अगर आपसे कोई पूछे, ये तो देखिए ये आंध्र प्रदेश का हो गया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल कौन सी कंट्री ने लगाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में से ही आपको याद रखना है कि ये जो यूपीआई सिस्टम है ये सिंगापुर में भी लॉन्च हो गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि भीम ऐप, यूपीआई विद भीम ऐप, तो ये किसने किया है? तो ये भूटान ने करा हुआ है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, सिंगापुर से आपको याद रखना है कि सिंगापुर के नीचे एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का की लोकेशन आपको देखने को मिलती है, जहां से मैक्सिमम ट्रेड होता है किसका? साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एज वेल एज एशियन नेशन का। ठीक है, अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑकस, ऑकस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, तो ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया तीनों ही इसमें ट्राइलेटरल पार्टनरशिप में ग्रुप इनका बना हुआ है, और नाम क्या है? ऑकस। ठीक है, क्या है? ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूके, और यूएस का मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलते हैं कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखिए मैप देख लीजिए। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की बात आती है तो ये चार चीजों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। एक स्कॉटलैंड, एक है इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों को जब मिला देते हैं तो इसको यूके कहते हैं। और यूके के यहाँ से आपको याद रखना है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? तो बेसिकली ये यूके और फ्रांस के बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल। वाटर बॉडी कौन कौन सी है? अगर यूके की बात आए तो वाटर बॉडी कौन कौन सी लगती है? तो अगर ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो ये नॉर्थ सी से लगता है, और अगर वेस्टर्न साइड में देखा जाए तो ये अटलांटिक ओशियन से लगता है। ठीक है, सेल्टिक सी, आयरिस सी और कुछ और चीजें जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैप देख लेते हैं यूएसए का। तो सबसे पहला ये डिवाइडिंग लाइन, इसको क्या बोलते हैं? 49th, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज करती हूँ। इसको क्या बोलते हैं? 49th पैरेलल लाइन। ठीक है, इसके बाद आपको यूएसए से याद रखना है कि ये देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको मिल रही होगी। इसको 5 ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। 5 ग्रेट लेक्स, जिसको आप होम्स के नाम से याद रख सकते हो। दैट इज ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, इरी एंड लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर जो है वो फ्रेश वाटर लेक जो है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? लेक सुपीरियर। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है यहाँ से कि कनाडा में आपको यहाँ पे ग्रीनलैंड की लोकेशन देखने को मिल रही है, कनाडा के जस्ट बगल। तो यहाँ पे डेनमार्क का रूल चलता है, मतलब ये है तो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, लेकिन रूल कौन करता है? डेनमार्क करता है। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, कनाडा की कैपिटल ओटावा और यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। लेकिन वॉशिंगटन डीसी जो है वो 51st स्टेट, इन्होंने बिल पारित किया था, 51st स्टेट जो हो जाएगी यूएसए की, वो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी वॉशिंगटन डीसी।
ठीक है। लेकिन 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 एक चीज और याद रखनी है, कौन कौन सी वाटर बॉडी इनके पास में लगती है, तो एक पैसिफिक ओशन इधर और अटलांटिक ओशन इधर, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको की भी लोकेशन आपको कहाँ से देखने को मिलती है, मैक्सिको और यूएसए के बीच में। और इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, कैरेबियन सी की लोकेशन आपको यहीं पे देखने को मिल रही है। कहाँ पे, ये जस्ट आपको सेंट्रल अमेरिका के बगल में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन जो है किसका है, कनाडा का है। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए और लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए तो चाइना का है, ठीक है। अगर इंडिया की बात की जाए तो गुजरात का है। ऑस्ट्रेलिया का मैप ये है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। और यहाँ पे वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, एक इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे, ये देखिए इंडियन ओशन की लोकेशन आपको मिल रही है, और यहाँ पे कोरल सी की लोकेशन मिल रही है। यहाँ पे सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि कोस्टल बॉर्डर शेयर कर रही हैं, कोई भी कंट्री लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। और नॉर्थ अमेरिका के साथ भी ऐसा ही है, यहाँ की कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Indian scientists from which institute have developed a new sustainable and affordable solution for converting keratin waste such as human hair, wool and poultry feathers to fertilizers, pet and animal? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। और इसके बाद कुछ चीजें देख लेते हैं। फिटनेस कैंपेन किसने चलाया था, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तो ये दिल्ली सरकार ने चलाया था। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये दिल्ली सरकार ने किया था। भारत पढ़े ऑनलाइन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जो कि अब क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास में है अभी, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में है, जिनके पास पहले क्या हुआ करती थी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हुआ करती थी। और पहले रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास ये मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में है, ठीक है। फर्स्ट एवर एनुअल फंड रेजिंग कैंपेन जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये आईटी मुंबई ने। एक पहल ड्राइव कैंपेन, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग हैज पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू हेल्प इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अंडर द अटल इनोवेशन मिशन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डसॉल्ट सिस्टम, डसॉल्ट नाम की एक कंपनी है, तो इसके साथ नीति आयोग ने टाई अप किया। नीति आयोग की बात आती है तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, किसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, ठीक है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो पीएम होते हैं, सीईओ जो होते हैं अमिताभ कांत जी हैं, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद how many new sites have been added by the UNESCO's Man and the Biosphere program to the world network of biosphere reserves? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 will be the right answer, ठीक है। इसके बाद who broke Sunita's Rani national record in the 1500 meters on the second day of the 60th National Open Athletic Championship in September 2021? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरमिलन कौर बीन्स। इसके बाद the hole in the ozone that is created every year over the South Pole region has now become larger than Antarctica. This was informed by which of the following organization? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन कोपर्निकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन कोपर्निकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज हैज लॉन्च्ड सीनियर सिटीजंस नेशनल हेल्पलाइन एंड एल्डर लाइन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्डर लाइन 14567 नाम क्या है, एल्डर लाइन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर विल बी द राइट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वुड होस्ट द ओलंपिक? अच्छा एक चीज आपको यहाँ से बता दूं, जो लेह है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि इंडिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक
व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। इंडिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश विल बी द राइट आंसर, ये याद रखिएगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वुड होस्ट द ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स 2021? आपको पता है, देखिए ये विंटर गेम से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग चाइना। विंटर गेम्स जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के होने हैं वो बीजिंग चाइना में होंगे। और एक चीज याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है एकमात्र जिसके यहाँ पे समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों ही कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना विल बी द राइट आंसर। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे हमारे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? ये समर ओलंपिक्स थे, टोक्यो में हुए थे। टोक्यो जापान में है। जापान कौन से आइलैंड पे है? तो होन्शु आइलैंड पे है, ठीक है। होन्शु होकाइडो के बीच में सुगारो स्ट्रेट मिलता है। ये चीजें आपको मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अगर कोई पूछे कि नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है समर वाला, तो ये हो जाएगा पेरिस में। 2022 का होगा पेरिस का। किसकी कैपिटल? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होने वाला है। अब देखिए विंटर ओलंपिक्स जो है बीजिंग चाइना में होगा, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। और यहाँ से आपको याद रखना SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? बीजिंग में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे NDB का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये संघाई में देखने को मिलता है। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। इसके बाद यहाँ पे दो नदियां बहती हैं, एक है हुआंगहो नदी, इंपॉर्टेंट नदियां कह सकते हैं। हुआंगहो नदी जिसको सॉरो ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, और सांगपो रिवर। सांगपो रिवर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रिवर है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट फेमस सिरारा खोंग चिली एंड तमेंगलोंग ऑरेंज हैव नाउ रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन? तो GI टैग इसको मिल गया है। किसको? एक से सिरारा खोंग चिली को और तमेंगलोंग ऑरेंज को। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये मणिपुर से बिलोंग करता है। बात आती है GI टैग की, तो सबसे पहले GI टैग पे कुछ चीजें कर लेते हैं। सबसे पहले केसर कुची मशरूम, ये कहाँ पे आपको GI टैग मिला हुआ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। केसर के लिए इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है? तो ये करेवा सॉइल हो जाएगी, करेवा सॉइल। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है कि बिहार के जर्दालू मैंगो को GI टैग मिला हुआ है। बिहार के मधुबनी पेंटिंग को भी GI टैग मिला हुआ है, मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार से ही रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर कोई पूछे गिर केसर मैंगो ये कहाँ का है जिसको GI टैग मिला हुआ है, तो ये गुजरात का है। जलगांव बनाना ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसके बाद चखाओ ये एक क्या है? राइस है एक टाइप का, जिसको उसके लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो इसको कौन से स्टेट से GI टैग मिला हुआ है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। इसके बाद यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट को भी GI टैग मिला हुआ है, जिसको कमलम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। तो GI टैग से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। और आपको पता है यूपी का तो काला नमक राइस और टेराकोटा, ये आपको वहां से। और इसके बाद एक चीज और, कंदमाल हल्दी जो है कहाँ का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला हुआ है? तो ये तमिलनाडु का है। इसके बाद इरोड हल्दी को भी GI टैग मिला हुआ है। इसके बाद आपको कोल्हापुरी चप्पल को भी GI टैग मिला हुआ है। तो कोल्हापुरी चप्पल कहाँ से बिलोंग करता है? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। इसके बाद मणिपुर की बात आती है, तो मणिपुर में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 16 है। और लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। लेकिन यहाँ के CM कौन है? N वीरेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें याद रख लेते हैं। मणिपुर का कैपिटल, इतना आसान क्वेश्चन कौन बनाता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। डांस फॉर्म यहाँ का रासलीला फेस्टिवल
फूड फेस्टिवल जो है यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मार्क कर लीजिएगा। नेशनल पार्क यहाँ से एक नेशनल पार्क कौन सा है, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तो ये यहीं पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल स्किन लाइक मटेरियल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया विल बी द राइट आंसर। बात आती है साउथ कोरिया की, तो थार्ड नाम का जो मिसाइल सिस्टम है वो किसका है, यूएसए का है, और कहाँ पे इसको लगाया गया है, तो ये साउथ कोरिया में लगाया गया है। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या हो जाएगा, सियोल हो जाएगा, ठीक है, सियोल हो जाएगा। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की डिवाइडिंग लाइन को क्या कहते हैं, 38th पैरेलल लाइन कहते हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो, चाइना का कैपिटल बीजिंग, ताइवान का कैपिटल आप बताएंगे या मैं बताऊं, ताइवान का कैपिटल कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रोड्यूस्ड अ कंक्रीट लाइक मटेरियल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने अभी कंक्रीट लाइक मटेरियल बनाया है, बना के तैयार किया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट वाणिज्य सप्ताह। आपको पता है कि 1 से 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है, पोषण माह मनाया जाता है, और ये कहाँ से मनाया जा रहा है, मनाया गया था, तो ये राजस्थान के झुंझुनू नामक डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसका आपने वाणिज्य सप्ताह जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री मना रही है, तो वाणिज्य ऑब्वियस ये बात है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मनाएगी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चरणजीत सिंह चन्नी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। पंजाब का जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखने हैं, पंजाब में नेशनल पार्क कोई भी नहीं मिलता है आपको। गिडा जो फेस्टिवल है ये पंजाब में ही आपको देखने को मिलता है, यहाँ का फेमस जो है फेस्टिवल है। वैशाखी फेस्टिवल भी यहाँ का फेमस है, और भांगड़ा जो है ये यहाँ का फोक डांस है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद, which of the following IPL franchise captain has decided to quit captaincy after IPL 2021, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विल बी द राइट आंसर। इसके बाद, which of the following tropical storm was formed, अच्छा यहाँ से ये नहीं बताया मैंने किसने कहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लेकिन ये विराट कोहली जी ने बोला है, ठीक है। Which of the following tropical storm was formed in the Atlantic Ocean east of the Caribbean Sea, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीटर विल बी द राइट आंसर। इसके बाद, a typical menhir stone slab about 7 feet in height was found at which of the following medieval cities of the west coast of India, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बासपुर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद, नीति आयोग और कौन सी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके क्या किया है, लॉन्च किया है स्पेस चैलेंज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1969 में हुआ था, ठीक है। तो एक नीति आयोग, इसरो और सीबीएसई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बोथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीबीएसई, नीति आयोग और इसरो मिलके क्या करेंगे, एक स्पेस चैलेंज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 विल बी द राइट आंसर। कुछ इंडेक्सेस चलिए देख लेते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है 2021 के अकॉर्डिंग 139th रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अच्छा टॉप पे कौन है, फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, 48th रैंक है। इनोवेशन में टॉप पे कौन है, यूएसए है। और ये कौन से संस्था के द्वारा दिया जाता है, मतलब ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वीपो। वीपो का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 142 है, और कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर
जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, पेरिस, दैट इज फ्रांस। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस कर दिया है कि अब ये वाला जो रिपोर्ट है ये जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन बन सकता है। 2019 में इसकी रैंक 77 थी और 2021 में 63 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया की कौन सी रैंक थी, 131 थी। किसके द्वारा किया गया, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा अभी नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, कौन सा एडिशन था, 3rd एडिशन था, तो आपको उस एक्सरसाइज का नाम बताना है। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, समुद्र शक्ति विल बी द राइट आंसर। सिम्बेक्स जो होता है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है, इंडिया, USA, फ्रांस, इंडिया, USA और ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 के बीच में होता है। और इन्हीं का एक क्वाड ग्रुप भी बना हुआ है। जो चाइना की हरकतें हैं साउथ चाइना सी में, उसको उसके पावर को रिड्यूस करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। इंदिरा एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट होती है, जिसका 12th एडिशन आपको देखने को मिला था हाल ही में। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये मैप देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम ये सेशन एंड करते हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया की बात आती है, तो इंडोनेशिया का मैप ये रहा। ठीक है, ये इंडोनेशिया का मैप रहा। और इंडोनेशिया से एक फैक्ट आपको याद रखना है, इसकी कैपिटल जो है वो जकार्ता तो है, लेकिन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा तेजी से डूबता हुआ शहर जो है वो जकार्ता ही है। तो इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट करने की बात करी, कहाँ पे, बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट कालीमंथन पे। ठीक है, ईस्ट कालीमंथन। और एक चीज याद रखनी है कि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड है देखने को मिलते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड देखने को मिलते हैं। कुछ आइलैंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। बोर्नियो आइलैंड पे तो ये अपना कैपिटल शिफ्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड देखने को आपको मिल रहा है। तो पहले ये जकार्ता जो है वो जावा आइलैंड पे देखने को आपको मिलती है, लेकिन सुमात्रा और जावा के बीच में एक स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट, सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सुंडा स्ट्रेट जो है आपको सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी सारी चीजें जाननी है। यहाँ से देखिए, इसके ऊपर है मलेशिया, फिलीपींस, इसके बाद यहाँ पे आपको सिंगापुर देखने को मिलता है। यहाँ से आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का की लोकेशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से साउथ ईस्ट एशियन और एशियन नेशंस की ज़्यादातर जो ट्रेड होती है ये इसी स्ट्रेट से होते हुए जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो कौन कौन से वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो अंडमान सी को किससे कनेक्ट करती है, तो ये जावा सी से कनेक्ट करती है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारे और पेजेस पे, जैसे कि ऑनलाइन कक्षा फेसबुक पेज जो हमारा है, आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसका PDF अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू।